यस गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा एनसीईआरटी फिजिक्स में चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 24 हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 25 दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3.25, ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट फिगर 3.26 अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट। ये एक बेल्ट इन्होंने बनाई है। ये कहते हैं ये बेल्ट रन कर रही है, चल रही है, इस पे एक चाइल्ड है, ये चाइल्ड है और इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। एंड दिस इज द स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट। चलती हुई बेल्ट के रेस्पेक्ट में है, ऑब्वियसली बात जमीन के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगी। बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर अपार्ट। उसके फादर यहां पर है, मदर यहां है और इन दोनों के बीच की दूरी इन्होंने 50 मीटर दे रखी है। ऑन द मूविंग बेल्ट, यानी बोथ आर ऑन द मूविंग बेल्ट। द बेल्ट मूव्स विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। बेल्ट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। ये बेल्ट की स्पीड 4 किलोमीटर है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम दाहिनी तरफ है, यानी बेल्ट राइट साइड में 4 की स्पीड से चल रही है और वो बच्चा जो है वो 9 की स्पीड से चल रहा है उस बेल्ट के ऊपर। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड व्हाट इज द। एक ऑब्जर्वर बाहर है, ये बेल्ट चल रही है, ये आदमी जमीन पर है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, तो कहते हैं इज द स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट। तो कहते हैं इस आदमी को जो कि ग्राउंड पर है, स्टेशनरी है, उसको उस बेल्ट पे चलता हुआ बच्चा कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आएगा। अगर वो बेल्ट की डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो आप समझिए, अगर ये बच्चा 9 किलोमीटर पर आवर से बेल्ट की ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो बाहर वाले को इस बच्चे की स्पीड में बेल्ट की स्पीड ऐड होते हुए दिखेगी। तो सॉल्यूशन में अगर आप आते हैं तो इसका जो पहला पार्ट है इसमें क्या आएगा, विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर velocity of child with respect to ground। ग्राउंड का मतलब स्टेशनरी ऑब्जर्वर विल बी इक्वल टू, अगर आप लिखें दैट विल बी इक्वल टू आएगा वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। करेक्ट। अब तुम्हारे मन में ये फार्मूला कहां से निकला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट। अगर हम लिखते तो आता वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट इक्वल टू आता वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। निश्चित रूप से वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और हमें वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये चाहिए। तो आप देखिएगा VCG ये क्या आता है, इधर आके प्लस हो जाता, तो VCB प्लस VBG आ जाता। इस वाले फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज किया है। VCG यानी वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू VCB वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरीके को हमने इस्तेमाल करके यहां लगाया है। तो अगर आपके मन में आए कि ये फार्मूला कहां से आया, तो रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से आया। एक प्रैक्टिकली भी चीज है, एक बच्चा हमारे सामने 9 की स्पीड से जा रहा तो हमें 9 नजर आएगा, लेकिन वो जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है वो भी अगर उसी की डायरेक्शन में 4 से चले तो हमें बच्चा 4 + 9 से नजर आएगा, यानी 13 से नजर आएगा। तो आप लॉजिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लाए। तो मैं अब इसमें तुम्हें बता दूं कि ऑन व्हाट कंसेप्ट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन। करेक्ट। अब आप इसमें लगा लीजिए, आप देखिए क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट which is 9 plus velocity of belt with respect to ground 4 13 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर को नजर आएगी। तो ये आप नोट कर लीजिए बेटा। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट आइएगा, या बी पार्ट आइए। बी पार्ट में आप देखिए, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बेल्ट। मतलब कहते हैं अगर ये बच्चा, अब ये जो बेल्ट था जिस डायरेक्शन में, देखो बेटा ये बेल्ट की स्पीड है, ये बेल्ट, और इस डायरेक्शन में बेल्ट 4 से जा रहा था। अब बच्चा उल्टा चलने लगा, ये बच्चा जो है चाइल्ड
ये इधर चलने लगे, यानी वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड इज नाउ -4। तो कहते हैं अब बताइए कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी पर्सन। फिर रिलेटिव वेलोसिटी बताइए। तो आप देखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद velocity of child with respect to ground minus velocity of belt with respect to ground. What we have to find out? We have to find out this. तो VCG velocity of child with respect to ground, क्यों? क्योंकि जमीन पे खड़ा हुआ आदमी बताएगा, that would be equal to VCB plus VBG. अब यहां देखिए velocity of child with respect to belt is how much? ये मैंने -4 लिख दिया, गलत लिख दिया, ये वेलोसिटी 9 है, -9। तो अब देखिएगा वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट इज -9। माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट में कर दिया, और प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड +4 है, तो ये -5 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर बता रहा है कि अब इस पर्सन को, ये बच्चा पहले राइट साइड में अगर +13 से जा रहा था, तो अब लेफ्ट साइड में या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट में 5 की स्पीड से चलता हुआ नजर आएगा। -5 बताता है दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट, राइट। तो ये बेल्ट के अपोजिट हो गए, तो ये नोट कर लीजिए बेटा। तो थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। तो आइए बेटा सी पार्ट पर आइए। टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब पहला केस जब ये बच्चा बेल्ट की डायरेक्शन में चल रहा था, बेल्ट देखो राइट में जा रही है, तब टाइम टेकन, और जब ये बच्चा बेल्ट के अपोजिट चला तो टाइम टेकन। अब इस क्वेश्चन में इन्हें ये क्लियर करना चाहिए था कि टाइम टेकन टू डू व्हाट। तो वास्तव में ऐसा लग रहा है कि टाइम टेकन ये फादर से मदर के तक पहुंचने में या मदर से फादर तक पहुंचने में होगा। तो इन्होंने टाइम टेकन तो लिख दिया है, लेकिन व्हाट इज द एक्शन, क्या करने में है। तो क्वेश्चन की भाषा से लग रहा है कि टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम वन पेरेंट टू द अदर है, तो यही लेके चलेंगे। डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर। अब आप आइए, 50 मीटर था शायद, तो डिस्टेंस विल बी 50 मीटर। तो सी पार्ट में टाइम टेकन बताना है। टाइम टेकन अगर आप देखें तो क्या आता है, टाइम टेकन टू रीच टू द वन ऑफ द पेरेंट, यानी फादर से मदर की तरफ जाने में या मदर से फादर की तरफ जाने में। अब एक चीज गौर से देखो, इस बच्ची को कितना टाइम लगेगा, वो तो कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस आदमी को लग रहा है ये बच्चा जब बेल्ट की तरफ दौड़ रहा था तो 13 से चल रहा था, जब बेल्ट के अपोजिट चल रहा था तो -5 से चल रहा था। लेकिन असल में बेल्ट के ऊपर अगर इसकी मां और इसका फादर दोनों हैं, तो वास्तव में फादर, मदर और चाइल्ड तीनों के लिए ये प्लेटफॉर्म जो हो गया वो एक तरह से कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया, सेम प्लेटफॉर्म हो गया। जैसे हम अर्थ प्लेनेट पे रहते हैं, तो अर्थ जो है बेटा लगातार अपने एक्सिस पे स्पिन भी कर रही है, लगातार सन का चक्कर भी काट रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में अगर आप मेरे सामने क्लास में खड़े हैं तो रुके हुए हैं, और अगर आप चल रहे हैं तो जितने से आप चल रहे हैं वही हमें आप दिखेंगे। तो आई मीन टू से मदर फादर के लिए ये बच्चा चाहे बेल्ट की डायरेक्शन में जाए चाहे बेल्ट के अपोजिट जाए, वो 9 की स्पीड से ही जा रहा है। तो यहां पर टाइम टेकन हमें निकालना है, वो हम निकाल लेंगे। तो यहां लिखेंगे इन बोथ केसेस ए एंड बी, वेदर child moves in the direction of belt or opposite, velocity of the child with respect to parents is 9 km/h। उनके लिए वही है बेटा। इसलिए चाहे केस ए हो चाहे केस बी हो, चाहे ये बच्चा बेल्ट की डायरेक्शन में जा रहा हो चाहे बेल्ट के अपोजिट जा रहा हो, दोनों स्थितियों में टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड 9 km/h है, कन्वर्ट कर लें जैसा भी आपको अच्छा लगे। डिस्टेंस 50 मीटर दे रखा है, स्पीड 9 km/h है, तो 50 मीटर ही रखते हैं। km/h को मीटर/सेकंड में करना है तो 5/18 कर देंगे, ये कैंसिल होगा, तो ये आएगा 100/5, 100 आएगा, 100
20 सेकेंड्स आएगा। सेकेंड्स क्यों? क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकेंड में कर लिया है। यानी कि चाहे केस ए हो चाहे केस बी हो, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम वन पेरेंट टू द अदर विल बी द सेम, 20 मीटर पर सेकेंड होगा। क्योंकि ये वही बात है जैसे यहाँ बेल्ट चल रही है और हमारे वहां आप आइए, जैसे हमारे आपके लिए अर्थ चल रहा है, तो चाहे अपने पापा से मम्मी की तरफ जाए, मम्मी से पापा के लिए जाए, आपकी स्पीड तो 9 ही बनी हुई है। वो तो कोई बाहर से देख रहा हो उसे अलग लगेगा, राइट। विच ऑफ द आंसर्स ऑल्टर, यानी बदल जाएंगे, इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट। मतलब ए केस में और बी केस में कौन से आंसर बदल जाएंगे अगर वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर ना देखे बल्कि मां बाप दोनों देख रहे हो। ध्यान रखिएगा, ये जो 20 का आंसर आया है ये इसके लिए भी आया। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन करो, आप धरती पर हैं, अर्थ पर हैं, आपके कमरे में पेरेंट्स उधर, माँ बैठी इधर, फादर बैठे, आप जा रहे हो, चाहे मम्मी से पापा की तरफ जाओ चाहे पापा की मम्मी की तरफ जाओ, आप अगर सेम स्पीड से जा रहे हो तो आप उतने ही टाइम 20 सेकेंड में उन तक पहुंच रहे हो। ऊपर वाला बंदा चाहे आपकी स्पीड को जो भी देखे, लेकिन उस समय उसको रीचिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर जो होगा 20 सेकंड का ही टाइम लगेगा। स्टेशनरी ऑब्जर्वर को भी लगेगा ये बच्चा यहां से यहां तक 20 सेकंड में जा रहा है या यहां से यहां तक 20 सेकंड में जा रहा, और माँ बाप का तो लगेगा क्योंकि टाइम नहीं बदल जाएगा, टाइम नहीं बदल जाएगा, वो तो कांस्टेंट फिक्स ही रहेगा। करेक्ट? अब इसे नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए, ये वाला। Which of the answer alter if motion is viewed by one of the parents? मतलब इनमें से A और B में से कौन सा आंसर ऑल्टर होगा, मतलब बदल जाएगा। देखो बेटा, A में स्पीड जो आई थी अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी पर्सन 13 आई थी, तो आप ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द आंसर्स A, B एंड C में से इज ऑल्टर्ड, बदलेगा, ये पूछते हैं, ये क्वेश्चन है। तो बेटा एक चीज देखिएगा, पहले केस में इन ए अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी पर्सन स्पीड वाज 13, अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी पर्सन स्पीड 13 था, एंड इन बी अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी पर्सन स्पीड क्या था, दैट वाज 5 किलोमीटर पर आवर, माइनस में ही सही था। ये बाहर वाले को लग रहा था, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज ऑर्डर द मोशन इज रीड बाय द पेरेंट, लेकिन पेरेंट के अकॉर्डिंग क्या था, पेरेंट के अकॉर्डिंग ये बच्चा 9 की स्पीड से इधर जा रहा था, 9 की स्पीड से इधर जा रहा था। यानी केस ए में और केस बी में स्टेशनरी पर्सन बता रहा था स्पीड 13 और 5 हुई, लेकिन उसके मम्मी पापा, मदर और फादर बताएंगे नहीं भैया वो 9 की स्पीड से चल रहा था। यानी फर्स्ट एंड सेकेंड यानी ए एंड बी का आंसर ऑल्टर हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मदर एंड फादर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इज 9 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि आंसर क्या हुआ कि ऑप्शन ए का आंसर अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी पर्सन 13 था, ऑप्शन बी का आंसर अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी पर्सन -5 था, लेकिन ए और बी दोनों का आंसर पेरेंट्स की नजर से 9 होगा, यानी यही दो आंसर ऑल्टर हो जाएंगे। Therefore, आंसर्स ऑफ ए एंड बी आर ऑल्टर्ड, बदल जाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, पेरेंट के अकॉर्डिंग। अब जरा सी चेक कर ले, सी में था टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी, तो अभी हमने निकाला कि इस आदमी के अनुसार भी एक साइड से दूसरी साइड या दूसरी साइड से इस साइड, या अदर वर्ड्स में ले, चाइल्ड जब बेल्ट की डायरेक्शन में चल रहा था तब, या बेल्ट के अपोजिट चल रहा था तब, तो टाइम टू रीच द पेरेंट्स वो हमारा आया था 20 सेकेंड, वो पेरेंट्स के लिए भी 20 सेकेंड था। क्योंकि अगर ध्यान रखो तो हमने जब कैलकुलेशन किया तो हमने डिस्टेंस को 20 लिया और बच्चे की स्पीड को 9 लिया था, और पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चों की स्पीड 9 ही है। यानी आंसर जो सी है जिसमें टाइम निकला था 20 सेकेंड फॉर द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, वो पेरेंट्स के लिए भी सेम होगा। तो ऑप्शन सी विल बी अनऑल्टर्ड, यानी वो पेरेंट को भी लगेगा 20 सेकेंड में हमारा बच्चा हमारे तक आ रहा है, और
स्टेशनरी पर्सन को भी लगेगा, राइट। तो आंसर फाइनली आप क्या लिख सकते हो, बट टाइम रिमेन्स सेम, दैट इज t equal to 20 सेकेंड फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर एंड पेरेंट्स बोथ, हेंस ऑप्शन सी इज अनऑल्टर्ड, नहीं बदलेगा, राइट। तो ये था क्वेश्चन। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में यही एक बात है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-4, 5-5 पार्ट दे देते हैं, तो इसलिए अगर इसमें 30 क्वेश्चन दिए हैं तो ले दे करके एक तरह से 30 को आप 4 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग वो 100 क्वेश्चन के बराबर काम करते हैं, ये आ है। तो इस क्वेश्चन को आप बेटा समझ लीजिए, कर लीजिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का आपकी अच्छी जानकारी देता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। कम वीडियो बना पा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा कुछ इस टाइम पार्टियां शादी वगैरह भी हैं, सो बिजी हूँ और थोड़ा समय भी कम मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास हफ्ते में 2 दिन का टाइम मिलता है, 2 दिन में भी आप ये मानिए मुश्किल से 2-2 घंटे या 3-3 घंटे का समय, उसी 2 घंटे एक दिन, 2 घंटे एक दिन, 4 घंटे के अंदर ही जो या 5 रख लो, जो करना होता है वो करता हूँ। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।